प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु शिखर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही बेल आइकन बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और नए आने वाले जो वीडियोस हैं आपको मिलते रहेंगे। और हम IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर एल्केन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स इस नोमेनक्लेचर को कंप्लीट कर लें ताकि 12th क्लास के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर में कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आए। क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर है वो एक प्रकार से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी मानते हैं इसे। क्योंकि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर कंपाउंड्स के जब नाम ही नहीं आएंगे तो आप किस टाइप से रिएक्शंस को कर पाएंगे, और कोई भी कंपाउंड्स है उसका नाम आपको आना जरूरी है। और इसके लिए 3 सिस्टम थे, आपका कॉमन सिस्टम, डेराइव्ड सिस्टम और IUPAC सिस्टम। और IUPAC सिस्टम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन क्लास 11th एंड 12th। वैसे कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC सिस्टम। तो हमने IUPAC सिस्टम में एल्केनों के IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर ली थी और अब हम बात करेंगे इधर हमारे एल्कीन और एल्काइन के IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो फर्स्ट इसके अंदर हेडिंग लगाइए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर, और इसके अंदर आप लिख सकते हो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइनों का IUPAC नामकरण। तो इसके अंदर देखिएगा फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा आप सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन। इसमें फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस चयन करने और एल्केन के नामकरण के चयन में फर्क ये है कि इसमें सबसे पहले उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो। उसी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें या तो द्विबंध उपस्थित हो या फिर त्रिबंध उपस्थित हो। इसके अलावा और लंबी कार्बन श्रृंखला है तो हो बोले, उससे हमें कतई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH3। तो आपको इस कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन आपने किया ताकि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड भी आ गया। खैर CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यानी आपको उस कार्बन श्रृंखला का चयन भी करना है जो लंबी भी होनी चाहिए और उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है उसमें डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। लेकिन लंबी कार्बन श्रृंखला आप उससे भी डबल बॉन्ड वाले से ज्यादा की भी बन रही है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो वो श्रृंखला अपने काम की नहीं है। तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करें, इसमें डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, साथ में वो लंबी भी होनी चाहिए। तो सबसे लंबी डबल बॉन्ड वाली ये कार्बन श्रृंखला बन रही है, मीन्स ये आपकी कार्बन चेन सेलेक्ट होगी। अगला एग्जाम्पल जो है वो है CH3 CH2 CH, इधर आपका लिख सकता हूँ मैं C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर आपकी ये कार्बन श्रृंखला का चयन हो जाए क्योंकि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड आ गया जी, ट्रिपल बॉन्ड। एक एग्जांपल और लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3 और दिस CH3 CH। तो ये कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो इस कार्बन श्रृंखला का हम सिलेक्शन करेंगे क्योंकि इसमें कौन सा ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला भी हो गई। तो सबसे पहले ये रूल है, ध्यान रखें कि सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन, यानी मेन कार्बन चेन में उस कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होना
चाहिए। तो पहला आपका रूल हो गया सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन। सेकंड जो रूल है वो है प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम सब्सटेंट्स। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी उस कार्बन श्रृंखला का हमें चयन करना है जिस कार्बन श्रृंखला के अंदर द्विबंध और त्रिबंध भी हो, उसके साथ साथ प्रतिस्थापी समूहों की संख्या सर्वाधिक हो। यानी एल्कीन और एल्काइन के नामकरण में पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन, सबसे पहले उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड या त्रिबंध आ जाना चाहिए। दूसरा नियम है प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी उस कार्बन श्रृंखला का चयन भी करना है जिसमें अधिकतम क्या हो, प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हों। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो लिख सकता हूं CH3 CH2C और इधर आपके CH2 CH3 CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH3 CH3 CH दिस CH3 और ये जी आपका हो गया CH2 CH3। तो अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस कार्बन श्रृंखला का यदि हम चयन करते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट 1 2 3 और 4 4 सब्स्टिट्यूट बाहर रहते हैं। तो उस कार्बन श्रृंखला का ही चयन करना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो। एक एग्जांपल अपन और लिख सकते हैं CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH CH3 CH3 CH2 CH3। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एटम की कार्बन चेन बन रही है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है। तो आप उस कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करें ताकि इसके अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट 2 रहेंगे, और इसका सिलेक्शन कर लेते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट 1 ही रहता है। इसलिए उस कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसके अंदर प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक हो। नेक्स्ट है तीसरा जो रूल है वो है श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन। श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। इसके अंदर क्या करना है आपको कि श्रृंखला का हमने सबसे पहले उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, इसमें द्विबंध या त्रिबंध आ जाना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट, उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसके अंदर अधिकतम सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापियों की समूह संख्या हो। उसके बाद नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन, यानी कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला के अंदर नामांकन कैसे करते हैं। तो इसके अंदर लिखो एल्कीनों के नामकरण में, एल्कीनों तथा एल्काइनों के नामकरणों में श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है। श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है जिधर से द्विबंध या त्रिबंध को, जिस सिरे से द्विबंध या त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिले, जिस सिरे से द्विबंध या त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिले। तो सबसे पहले नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन में क्या रूल हो गया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहले आपने सबसे लंबी कार्बन चेन को तो सिलेक्ट कर लिया, ये आपकी कार्बन चेन सिलेक्ट होगी। इधर से 1 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। ये एग्जांपल है CH3 CH2C CH2 CH2 CH CH3
CH3। तो ये आपने चेन को सिलेक्ट किया, इस चेन को सिलेक्ट किया तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, तो इधर से नंबरिंग होगी क्योंकि इधर से नंबरिंग करने पर आपके डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। इसी टाइप से यदि ट्रिपल बॉन्ड्स का कोई एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH CH3 CH3, तो सबसे पहले लंबी कार्बन चेन को हमने सेलेक्ट किया, ये अपनी कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई। नंबरिंग इधर से की जाएगी क्योंकि इधर से करने पर ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहे हैं, इधर से करने पर ट्रिपल बॉन्ड को 6 नंबर मिल रहे हैं, तो इधर से नंबरिंग की जाएगी। तो ये आपका कंडीशंस हो गई। इसमें पहला पॉइंट क्या है, नंबरिंग उस सिरे से की जाती है जिस सिरे से द्विबंध या त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिले। ठीक है, अगला पॉइंट दूसरा लिखो, यदि दोनों सिरों से द्विबंध या त्रिबंध, यदि दोनों सिरों से द्विबंध या त्रिबंध समान दूरी पर हों, यदि दोनों सिरों से द्विबंध या त्रिबंध समान दूरी पर हों, तो उस सिरे से कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन किया जाता है, तो उस सिरे से कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन किया जाता है जिस सिरे से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, जिस सिरे से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH2 CH3, ये एग्जांपल अपने से ले लेते। खैर CH2 CH3, तो इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 पे है डबल बॉन्ड, इधर से करें तो 1 2 3 पे है डबल बॉन्ड। आप कार्बन चेन इधर से सिलेक्ट कर ले, इधर से करोगे तो भी आपका डबल बॉन्ड 3 पे आएगा, इधर से करोगे तो भी आपका डबल बॉन्ड 3 पे आएगा। मीन्स डबल बॉन्ड को तो दोनों सिरों से समान नंबर मिल रहे हैं, तो नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिधर से नंबरिंग करने पर प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। इधर से नंबरिंग करेंगे तो प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिल रहे हैं, इधर से नंबरिंग करेंगे तो प्रतिस्थापी को 5 नंबर मिल रहे हैं। तो नंबरिंग उस सिरे से की जाएगी जिस सिरे से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। मीन्स ये करेक्ट है और ये जी इनकरेक्ट है। इसी टाइप से देखिए जी CH3 CH2C CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 CH3, इधर से 1 2 3 4 नंबर मिल रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड को, इधर से 1 2 3 4 नंबर मिल रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। चाहे ट्रिपल बॉन्ड इधर से स्टार्ट करो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड इधर से स्टार्ट करो, ट्रिपल बॉन्ड को तो 4 नंबर मिल रहे हैं, जबकि इधर से सब्स्टिट्यूट को 3 नंबर मिल रहे हैं, इधर से सब्स्टिट्यूट को 6 नंबर मिल रहे हैं। मीन्स नंबरिंग इधर से की जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहे हैं, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहे हैं, जबकि इधर से सब्स्टिट्यूट को 3 नंबर मिल रहे हैं, इधर से सब्स्टिट्यूट को 6 नंबर मिल रहे हैं। मीन्स ये करेक्ट है और ये आपका इनकरेक्ट है। तो ये आपका नंबरिंग के अंदर दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, असमान प्रतिस्थापी समान दूरी पर होने पर, असमान प्रतिस्थापी दोनों सिरों से, असमान प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान दूरी पर होने पर, असमान प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान दूरी पर होने पर नंबरिंग या क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है, असमान प्रतिस्थापी समान दूरी पर होने पर क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को, जिस सिरे से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, जिस सिरे से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। जैसे CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH2H5 CH2 CH3 दिस CH2 CH3 1 2 3 इधर 3 मेथिल को मिल रहा है, इधर से करें तो 1 2 3 3 नंबर एथिल को मिल रहा है, इधर से 4 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से भी 4 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की जो नंबरिंग है वो तो किसी साइड से कर दो, चाहे 4 नंबर पे ही आना है, लेकिन इधर से 3 पे मेथिल आ रहा है, इधर से 6 पर एथिल आ रहा है। नंबरिंग ये करूँ 1 2 फिर इधर 3 फिर ये 4 फिर ये 5 6 7 8 इधर 2 तो आपके 3 पे आ रहा है एथिल, तो नंबरिंग ये सही है और ये रॉन्ग है। क्यों जी? इधर से 3 मिल रहा है मेथिल को एम को और इधर से 3 मिल रहा है ई को, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है कंपेयर टू एम के, इसलिए ये नामकरण आपका सही होगा और ये हो जाएगा जी रॉन्ग। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है जी। अब नंबरिंग के अंदर अगला जो कंडीशन है उसके अंदर हम यौगिकों का नाम लिखेंगे। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं यौगिकों के नाम के लिए हम अलग से हेडिंग ये लगा सकते हैं कि नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स 4 नंबर हो जाएगा, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, तो आपके यौगिक है उनका नामकरण। एल्कीन और एल्काइन में नाम लिखते समय द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति को उस संख्या से प्रदर्शित की जाती है और जिस कार्बन में बहुबंध प्रारंभ होता है इस संख्या को मूल शब्द के बाद इन या आइन से पहले लिखा जाता है। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जो भी नंबर मिल रहे हैं उन नंबर को मूल शब्द यानी जो भी कार्बन श्रृंखला में थे प्रोब्यूट जो रही है उसके तो बाद और इन और आइन से पहले लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH CH3 और CH3। तो नंबरिंग 1 2 3 4 डबल बॉन्ड को 1 2 3 इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7 6 पे मेथिल 2 पे मेथिल, तो ये तो फिक्स ही हो गया आपका। प्रीफिक्स में लिखेंगे पहले 2 6 2 है तो क्या लिखेंगे डाई मेथिल। कार्बन चैन कितने कार्बन के 7 तो क्या लिखेंगे हेप्टी, मूल शब्द आ गया। और 3 पे कौन है जी डबल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे 3 इन, तो नाम आ गया 2 6 डाई मेथिल हेप्ट 3 इन। उसी टाइप से यदि मान लीजिए यहाँ कौन सा बॉन्ड होता ट्रिपल बॉन्ड होता, ये सपोज ट्रिपल बॉन्ड है तो ये नाम क्या होता 2 6 डाई मेथिल हेप्ट 3 और क्या लिख देते आइन लिख देते। इस तरीके से हमें इनका नामकरण करना है। तो पहले आपको उस कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर द्विबंध या त्रिबंध आ जाए। दूसरी कंडीशन प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम सब्सटेंट्स, यानी उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी काउंट हो जाएं। नंबरिंग ऑफ कार्बन आइटम इन चयन, कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन किस सिरे से करें, तो कार्बन परमाणु का क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से द्विबंध या त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिले। फिर दूसरी कंडीशन ये बताई कार्बन परमाणु का क्रमांकन के अंदर दो समान प्रतिस्थापी दोनों सिरों से अलग अलग दूरी पर है तो क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से प्रतिस्थापी है वो जिसको पहले लोवेस्ट नंबर मिले। और तीसरे में अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले नंबरिंग मिले। और नेमिंग ऑफ ए कंपाउंड, इसके अंदर हम कंपाउंड्स का नामकरण करना है और जहाँ पर भी प्रतिस्थापी या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है प्रतिस्थापी के नाम से पहले उनकी संख्याओं को बताया जाता है और मूल शब्द के बाद जो इन आइन या है उससे पहले संख्या को लिखा जाता है। और याद रखना वर्ड के बीच कोई गैप नहीं रहेगा, यानी नंबर एंड नंबर के बीच हमेशा यूज करेंगे कोमा और वर्ड एंड वर्ड के बीच नो गैप, किसी भी टाइप का गैप नहीं रखेंगे। और नंबर एंड वर्ड के बीच यूज करेंगे हाइफन, यानी इस टाइप का साइन का यूज करते हैं। याद रखना नंबर के बीच कोमा लगाएंगे, नंबर और वर्ड के बीच हाइफन लगाएंगे और जो आपके वर्ड होंगे उनके बीच किसी भी टाइप का गैप नहीं रखते हैं। इसी टाइप से एल्केन और एल्किन का जो नामकरण हुआ है उसी टाइप से कोई इस प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास हो, यानी हाइड्रोकार्बन्स हो जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी उपस्थित है, ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित है,
यानी डबल बॉन्ड है यानी इन, ट्रिपल है यानी आइन, तो हमारी यही हेडिंग क्या हो जाती है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्क, तो रह जाएगा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्क इन प्लस आइन नाम हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीनाइन। जो एल्कीनाइन है उनका नामकरण कैसे किया जाता है, तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के पश्चात क्रमांकन उस सिरे से करना है जिस सिरे से द्विबंध या त्रिबंध में से जिसको न्यूनतम अंक मिले उस दिशा से आपको नामकरण करना है। तो देखिएगा जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इधर से आपने इस चैन को तो सिलेक्ट कर रखा है, खैर इस पर कोई प्रतिस्थापी भी लगा सकते हो, जैसे CH यहाँ लगा दिया आपने CH3, तो इधर से नंबरिंग करें तो 2 नंबर डबल बॉन्ड को मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करें तो 1 नंबर ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है, तो आप उधर साइड से नंबरिंग करेंगे जिस दिशा से डबल या ट्रिपल में से जिसको न्यूनतम अंक मिले। दूसरा पॉइंट इसका ये रहेगा कि यदि मान लीजिए कार्बन श्रृंखला के अंदर दोनों सिरों से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो समान दूरी पर हैं, तो फिर क्रमांकन किस सिरे से किया जाता है, तो देखिएगा जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 इधर से डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है और इधर से ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे है और इधर से डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, तो नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले। क्यों जी, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज करते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आइन। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है कंपेयर टू वाई के, वाई आता है बाद में, ई आता है पहले, इट मीन्स ई को प्रायोरिटी देंगे। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 7 इस टाइप से, ये तो करेक्ट है। और इधर से यदि हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो ये आपकी होती जी इनकरेक्ट। इसके अंदर लिख सकते हो चयनित कार्बन श्रृंखला क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से द्विबंध और त्रिबंध की स्थिति यदि समान है दोनों सिरों से तो द्विबंध की साइड से करेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में द्विबंध पहले आता है कंपेयर टू त्रिबंध से। ठीक है, उसके बाद नाम लिखते समय इन नाम पहले लिखेंगे और आइन है वो बाद में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो कोई भी एग्जांपल आप समझ जैसे ये है तो आप क्या लिखेंगे, टोटल कितने कार्बन हो गए 7, तो कहेंगे हेप्ट, क्या कहेंगे 2 इन, और उसके बाद क्या है 5 है जी, 5 पे क्या लिखेंगे आइन, यानी हेप्ट 2 इन 5 आइन, ई हटाएंगे। गुरु मंत्र है EIYOU, EIYOUA। इस टाइप के वर्ड यदि ई के बाद आ जाए, ई के बाद ए आ जाए, ई के बाद ई आ जाए, ई के बाद आई आ जाए, ई के बाद वाई आ जाए, ई के बाद ओ आ जाए, ई के बाद यू आ जाए, तो इस ई वर्ड को हम रिप्लेस कर देते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। खैर एल्कीनाइन के अंदर हम 1 2 एग्जांपल्स के नाम लिख लेते हैं। जैसे बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इधर से डबल बॉन्ड को 2 नंबर, इसको ट्रिपल को 2, इधर से डबल को 2, तो नंबरिंग डबल साइड से हो जाएगी। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो 4 पे कौन आ गया, मेथिल, तो नाम लिख दिया 4 मेथिल। कार्बन चैन कितने की 8 की है जी, तो क्या कहेंगे जी ऑक्ट। 2 पे क्या है जी डबल बॉन्ड, तो 2 इन, और इसके बाद ई आ गया 2 इन, और 6 पे क्या आएगा जी आइन, तो ध्यान रखें ई के बाद वाई आ गया तो ई को यहाँ से हटा देंगे। चलो, तो 4 मेथिल ऑक्ट 2 6 इनाइन या 2 इन 6 आइन। इसी टाइप से CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH, CH3 C, H डबल बॉन्ड CH और CH3। तो नंबरिंग 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 पे डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिएगा 4 और 8 पे क्या है मेथिल है, तो हम लिख सकते हैं 4 8 डाई मेथिल, 4 8 डाई मेथिल। टोटल कितने कार्बन है 9, तो हमने लिख दिया नॉन, और हमने कह दिया 2 इन और 6 आइन। तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का और एल्कीन और एल्काइन का एक साथ। इसी टाइप से हम कल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर
नया टॉपिक जो है साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स, उनके अंदर साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ओके।